नमस्कार आप सभी को। मैं शिखा गुप्ता, डायरेक्टर ऑफ हेल्थ इज वेल्थ, नेचुरोपैथी कैंपेन कर रहे हैं और इस श्रृंखला में आज हमारे साथ हैं दीपक राघव जी। आज है 5 जून, वर्ल्ड इन्वायरमेंटल डे, विश्व पर्यावरण दिवस। तो पर्यावरण को जितना भी हम अच्छा रख सके, जैसे हमारा प्राकृतिक चिकित्सा नेचुरोपैथी धूप हवा मिट्टी पानी आकाश की बात करता है कि जिन 5 तत्वों से हमारा शरीर निर्मित है, उन्हीं 5 तत्वों से ही हम इलाज कर सकते हैं। तो इस संदर्भ में हम इन सारे तत्वों को कैसे बहुत अच्छा रख सके, कैसे हम बहुत सारी अच्छी चीजों को इनबिल्ट कर सके, तो ऐसे में हमारी मुलाकात हुई दीपक राघव जी से और मुझे पसंद आया इनका काम। ऐसे में हम चाहते हैं कि आप इन्हें भी सुने और प्रकृति में कुछ अच्छा योगदान वालों को हम और अच्छा एप्रिसिएशन भी दें और अपने साथ जोड़े भी। नमस्कार दीपक राघव जी, आप थोड़ा सा अपना संक्षिप्त परिचय नमस्कार दीजिए। जी। मैं आप सबका भाई दीपक राघव, होलिस्टिक फार्मिंग कोच, ट्रेनर एंड कंसल्टेंट। और आज मैं सभी को शुभकामनाएं देता हूं विश्व पर्यावरण दिवस पर। और डॉक्टर शिखा जी ने जो इतना अच्छा कार्य किया है और वो कर भी रहे हैं, उनको और उनकी सभी टीम को मैं नमन वंदन कहना चाहूंगा। और मैं प्रयास कर रहा हूँ, मेरे गुरु सुभाष पालेकर जी हैं और राजीव दीक्षित भाई जी हैं। दोनों को सोच के समझ के ट्रेनिंग लेने के बाद जानकर अपने सारी चीज़ों को व्यवहार में लाकर मैंने सोचा कि मुझे इस क्षेत्र में काम करना चाहिए। और फिर मैंने इसी क्षेत्र में क्रांति करने की सोची और आज भी मैं प्रयास कर रहा हूँ। और हम 12 राज्यों में काम कर रहे हैं और 12 राज्यों में जो युवा वर्ग है वो प्राकृतिक कृषि में लगे हुए हैं। बहुत अच्छे परिणाम आ रहे हैं। और मुझे जी लगता है कि विश्व पर्यावरण दिवस की बात बिना प्राकृतिक कृषि के हो नहीं सकती। जी, तो प्राकृतिक कृषि को सभी को समझना चाहिए। जी। आपके कोर्स में मैंने देखा कि नेचुरोपैथी का जिक्र था, तो नेचुरोपैथी जी। से जुड़ाव कैसे है? प्राकृतिक कृषि, नेचुरोपैथी एक दूसरे के पूरक हैं। और हमने देखा कि जब प्राकृतिक कृषि को समझा, और राजीव दीक्षित भाई जैसे मैंने आपको पहले ही बताया हमारे गुरु थे, तो उन्होंने इस चीज पे बहुत जोर दिया है कि जो पंच तत्व हैं, जिसको लोग बाग भगवान बोलते हैं, लेकिन भगवान की डेफिनेशन नहीं पता होती है। भगवान का मतलब ये होता है भूमि गगन अग्नि वायु नीर। ये पंच तत्व से बिल्कुल। ही शरीर बना हुआ है और इनसे ही इनके बिना स्वास्थ्य की कल्पना नहीं हो सकती और इसके बिना कृषि भी नहीं हो सकती। और सब हर किसी व्यक्ति को ये समझना चाहिए कि पृथ्वी जिंदा सत्य है। जब ये समझ में आ जाएगा तो फिर सारी चीजें समझ में आ जाएगी। तो पंच तत्व से हमारा मतलब हम जीवित भी रह सकते हैं, स्वास्थ्य का भी जो भी है वो भी कर सकते हैं। तो ये एक दूसरे के बहुत ज्यादा पूरक हैं। तो हमने सबसे पहले लोगों को सिखाया है कि हाउ टू ग्रो, फिर सिखाया हाउ टू ईट, और फिर हमने लोगों को समझाया कि भाई मिट्टी से ही हेल्थ कैसे आप बना सकते हैं। तो फिर जी हम बिल्कुल प्रयास कर बिल्कुल। रहे हैं डॉक्टर तो शिखा जी के साथ नेचुरोपैथी, मिलकर काम करने का। जी, जी। नेचुरोपैथी का जो गहन तत्व है, एक मिट्टी चिकित्सा है ना, उस पे आपने जी। काम जी। भी कर रहे हैं और उसके प्रति लोगों को जागरूक भी कर रहे हैं। आप मुझे सभी में प्रचलित है ऑर्गेनिक फार्मिंग, है ना, बट हम प्रमोट कर जी। रहे हैं नेचुरल फार्मिंग। तो लोगों को बताइए कि नेचुरल फार्मिंग और ऑर्गेनिक फार्मिंग में क्या अंतर है? जी, हमारे गुरुजी बोलते हैं, गुरु सुभाष पालेकर जी पद्मश्री हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग इज मोर डेंजरस देन एटम बम। जब कोई व्यक्ति इस सेंटेंस को सुनता है तो वो बहुत ही गुस्सा हो जाता है, नाराज हो जाता है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि इसके ऊपर लोग बाग विचार करें। मैं थोड़े से इसके ऊपर प्रकाश डालना चाहूंगा कि ऑर्गेनिक, पहले तो थोड़ा सा मैं डिफरेंशिएट करना चाहूंगा कि केमिकल फार्मिंग और ऑर्गेनिक फार्मिंग, फिर ऑर्गेनिक फार्मिंग और नेचुरल फार्मिंग के ऊपर बात करेंगे। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग में क्या होता है कि व्यक्ति क्या करता है कि खेत को जुताई करता है ट्रैक्टर से। ऑर्गेनिक फार्मिंग में ट्रैक्टर से जुताई करता है, डीएपी लगाता है। केमिकल फार्मिंग वाला, इसमें ऑर्गेनिक फार्मिंग में बायो डीएपी लगाता है, यूरिया डालता है, ये बायो यूरिया डालता है। ये धान धान लगाता है, मक्का मक्का लगाता है, ये भी धान धान मक्का लगाता है। नेचुरल ये केमिकल फार्मिंग वाला हाइब्रिड लगाता है, ऑर्गेनिक फार्मिंग वाला भी हाइब्रिड लगाता है। बस अंतर ये है कि वो व्यक्ति केमिकल लगा रहा है, ये बायो डीएपी लगा रहा है, बायो यूरिया मतलब लगा रहा है। यानी कि एक तरफ आपके डेंजरस केमिकल उपयोग हो रहे हैं, एक तरफ आपके ऑर्गेनिक केमिकल उपयोग हो रहे हैं। नाम ऑर्गेनिक दे दिया है लेकिन कुछ है नहीं। तो लोगों को इस तरीके से मार्केट किया जाता है कि नहीं जी इसमें केमिकल नहीं है, लेकिन आप उनसे बात करेंगे तो कहेंगे जी केमिकल तो है इसमें, लेकिन वो बायोकेमिकल्स है। तो कहीं ना कहीं
उनके साथ किसान के साथ भी छल हो रहा है और कस्टमर के साथ भी छल हो रहा है। दूसरा, जितना भी बायो डीएपी केमिकल से जितना नुकसान होता है किसान का, और वो एक्सपेंसिव भी है, और ये ऑर्गेनिक फार्मिंग के जो केमिकल्स है वो और भी ज्यादा एक्सपेंसिव है। जितना नुकसान उनसे होता है प्राकृतिक को केमिकल फार्मिंग से, कहीं उससे भी ज्यादा जो नुकसान है वो ऑर्गेनिक फार्मिंग से होता है, क्योंकि चीजें बहुत महंगी बढ़ जाती है, किसान उसमें सर्वाइव नहीं कर पाता, सेल्स मार्केटिंग सही तरीके से हो नहीं पाती। इसीलिए जो व्यक्ति केमिकल फार्मिंग करने वाला 10 साल में सुसाइड करता, वो ऑर्गेनिक वाला 5 साल में ही कर लेगा, क्योंकि उसको रेट मिलेगा नहीं, क्योंकि वो सर्टिफिकेशन का पैसा देगा, फिर से पैकेजिंग करेगा, फिर जी बिल्कुल लॉजिस्टिक करेगा, फिर बिल्कुल। इसको एक्सपेंसिव तौर पे बेचेगा। तो ये सब चीजें हैं। अब जी। नेचुरल फार्मिंग में क्या होता है? नेचुरल फार्मिंग का मतलब होता है गाय के गोबर से खेती करना। हम्म। गाय का और हमारा कंसेप्ट ये है कि हम जीवामृत और घन जीवामृत खेत में लगाते हैं। 10 किलो जीवामृत का फॉर्मूला होता है 10 किलो गोबर, गोमूत्र, गुड़, बेसन और मेड़ के पेड़ की नीचे मिट्टी। 2 दिन में तैयार हो जाता है। जीवामृत बनाइए, पानी के साथ दीजिए, और उसके बाद जो गोबर से घन जीवामृत बनाइए, नेचुरल फार्मिंग कीजिए। अगर आपको मल्चिंग करने की आवश्यकता हो रही है तो वहीं पे कट एंड मल्च का कंसेप्ट है, या आप पराली जो होती है उससे मल्च कर सकते हैं। जबकि ऑर्गेनिक फार्मिंग में लोग प्लास्टिक से मल्च करते हैं, और आपको पता है टेम्परेचर 50 हो रहा है, तो 50 से क्या है, वो प्लास्टिक गल जाती है, तो उससे भी बहुत सारे के रोग होते हैं। गांव के लोगों को ब्लड कैंसर हो गया, किससे? ये जो प्लास्टिक की मल्चिंग से। तो ये ऑर्गेनिक फार्मिंग का कंसेप्ट है। इससे किसान भी बर्बाद होता है, इंसान भी बर्बाद होता है, क्लाइमेट भी बर्बाद होता है। आज क्लाइमेट के ऊपर इतनी डिस्कशन हो रही है, विश्व पर्यावरण दिवस आज, है ना? तो लोगों को समझना चाहिए कि विश्व पर्यावरण दिवस का ऑर्गेनिक फार्मिंग से कोई संबंध नहीं है। बिल्कुल अगर बिल्कुल। आप लेना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, तो आपको नेचुरल फार्मिंग करनी पड़ेगी, समझनी पड़ेगी। जी। थैंक यू सो मच, बहुत नॉलेजेबल है ये और इसे सब जगह पहुंचना ही चाहिए। अच्छा, जैसे कि आप जानते हैं दीपक जी, और लोग भी, व्यूवर्स भी हमारे जानते हैं कि हमने एक लास्ट ईयर से एक मुहिम तैयार की है, एक छोड़ा है कि हर घर में प्राकृतिक चिकित्सा जाए, है ना? क्योंकि जिससे कि जो यंग यूथ तैयार होगा वो भी BNYS कोर्स जो गवर्नमेंट का डिजाइन है वो उसके लिए अवेयरनेस बढ़ेगी। लेकिन उसके लिए क्या है कि बच्चों को पहले ही पता होना चाहिए। तो जो हमारी माताएं हैं, यंग ओल्ड एज लेडीज हैं, उनको प्राकृतिक चिकित्सा का नॉलेज होना चाहिए, जिससे वो अपने अभी से शरीर को अपने और घर को स्वस्थ रख सके। हाँ, इस कड़ी में हमने हमारी आपसे बात हुई कि जो हमारा 2 वीक्स ऑनलाइन नेचुरोपैथी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग प्रोग्राम है, इसमें आप भी अपना ये नेचुरल फार्मिंग के बारे में ज्ञान दें, जिससे लोग इसके प्रति बहुत ज्यादा अवेयर हों, और ये आज की जरूरत है। इसी तरह मैंने आपका कोर्स देखा जो कि कुछ 32 संडेज का है, इसमें आप बहुत सारा कुछ सिखा रहे हैं या बता रहे हैं, तो थोड़ा वो भी ब्रीफ बताएं सभी को। जी, आज तक जी, मैं इस पे प्रकाश डालना चाहूँगा कि हमने इस कोर्स को पूरे भारत में जो हमने एक्टिविज़्म किया, बहुत सारे जो हमारे मतलब प्राकृतिक चिकित्सा कहें, प्राकृतिक कृषि कहें, ये वैदिक ज्ञान कहें, सबके जो जानने वाले हैं उनसे हमने बात की, और हमने देखा कि भारत में कोई भी व्यक्ति एक चीज़ की बात कर रहा है, कोई भी व्यक्ति होलिस्टिक अप्रोच नहीं दे रहा है कि भई कोई कौन-सी ऐसी चीज़ है जिससे कि अच्छा स्वास्थ्य भी रहे, पीस भी रहे, हैप्पीनेस भी रहे, डिस्टर्बेंस भी ना हो, और क्या नाम है, ईज़ी भी चीज़ें हो जाएँ। तो फिर हमने देखा कि सबसे पहले जो किसान के साथ क्या दिक्कत होती है, तो हमने उस हिसाब से ट्रेनिंग बनाया 5 वीक्स का, और इसमें हमने पहले बात करी भाई टाइम मैनेजमेंट क्या है। क्योंकि किसान को भी टाइम मैनेजमेंट समझ में आना चाहिए, उसका भी हैबिट मैनेजमेंट समझ में आना चाहिए, उसको भी वाटर मैनेजमेंट समझ में आना चाहिए, उसको भी पेस्ट मैनेजमेंट समझ में आना चाहिए, उसको भी क्या नाम है, नेचुरल गाय के ऊपर ज्ञान होना चाहिए, उसको भी देसी बीज, हाइब्रिड बीज, जीएमओ के बारे में ज्ञान होना चाहिए, है ना? फैमिली फार्मर मॉडल क्या है, और लॉकडाउन में कैसे खेती करे, कैसे सेल्स करे, कैसे मार्केटिंग करे, कैसे लॉजिस्टिक का देखे, कैसे इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करे, है ना? एफटीए क्या है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट क्या है, डब्ल्यूटीओ क्या है, डब्ल्यूएचओ क्या है, वर्ल्ड बैंक क्या है, यूनाइटेड नेशन क्या है, और जो अभी न्यू वर्ल्ड ऑर्डर चल रहा है, नई वैश्विक व्यवस्था जिसको बोलते हैं, जैसे भारत के प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि भाई अब न्यू वर्ल्ड ऑर्डर स्टार्ट हो चुका है, यानी कि नई वैश्विक व्यवस्था। अब इसमें देखना होगा कि कौन देश नेतृत्व लेगा। अब न्यू वर्ल्ड ऑर्डर स्टार्ट हो चुका है, तो अब कैसे खेती होगी 21वीं शताब्दी में, कैसे व्यक्ति सर्वाइव करेगा, वाटर को कैसे उसको मैनेज करना है, कैसे उसको ट्रेंच में स्टोर करके रखना है, कैसे वाटर बॉडी बनानी है। तो हमने पूरा कंप्लीट
इसको एक मतलब बनाया ताकि किसान को किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना हो। कोई फार्मिंग की बात कर रहा है, कोई खाने की बात कर रहा है, कोई हेल्थ की बात कर रहा है, लेकिन एक प्रॉपर जो इंटीग्रेटेड अप्रोच है ना, जिससे किसान स्वावलंबी होता है, वो वैसी जी बात नहीं कर रहा। तो हमने प्रयास किया कि हम सारी चीज़ों को जोड़ें और उसमें हमने नेचुरोपैथी को भी जोड़ा ताकि लोग बाग प्राकृतिक कृषि को समझें, प्राकृतिक चिकित्सा को समझें। और इतना अगर उसने समझ लिया, क्योंकि कुछ अगर आप किसी गाँव में जाएँगे तो क्या समस्या है? रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार, बाजार, बैंक, मीडिया, राजनीति। हमने सारी चीज़ों को समझा और सारी चीज़ों को उसमें ऐड किया कि भाई ये अगर कोई कंप्लीट चीज़ समझ लेता है, तो उसे रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार, बाजार, बैंक, मीडिया, राजनीति किसी की आवश्यकता नहीं है, वो सस्टेनेबल रह सकता है, गाँव को स्वावलंबी, अपने आप को स्वावलंबी बना सकता है, आत्मनिर्भर किसान बन सकता है, आत्मनिर्भर गाँव बन सकता है, आत्मनिर्भर भारत बन सकता है। और अगर ऐसा हुआ तो हम 21वीं शताब्दी में एक पैरेलल व्यवस्था खड़ा करके और एक जो वैश्विक फ़ोर्स कहें या वैश्विक व्यवस्था, उसमें हम सस्टेन कर सकते हैं। जी, बिल्कुल, बहुत जी। अच्छा आपकी सोच को, और गुड लक फॉर योर फ्यूचर। आप यूथ हैं दीपक जी, और क्या अगर और यूथ आपसे जुड़ना चाहता है तो क्या आप समझते हैं कि ये जो आपका मतलब आपकी आज की लिविंग स्टाइल के एक्सपेंसेस को आपका ये जो आपने जीविकोपार्जन भी किया है, मतलब ये आपकी अर्निंग का भी माध्यम है, तो क्या आप समझते हैं कि ये काफ़ी है? जी, बिल्कुल मैं बताना चाहता हूँ कि वैसे ट्रेनिंग ली, चाहे वो पंचगव्य हो, चाहे वो प्राकृतिक कृषि हो, प्राकृतिक चिकित्सा हो, होम्योपैथिक हो, इलेक्ट्रो होम्योपैथ हो, आयुर्वेद, सब मैंने स्टडी किया। और उसको सब इन सब चीज़ों को जानने के बाद जो भी बाज़ार है, बैंक है, इंडिया की पॉलिसी है, इकोनॉमिक्स है, हिस्ट्री है, सबको पढ़ा और जाना। फिर मैंने देखा कि कोर में क्या है, कोर में देखा कि प्राकृतिक कृषि है, किसान है। अगर उस व्यवस्था को सही कर दिया जाए तो भारत दोबारा से जो लोग बाग कुछ कहते हैं विश्व गुरु बन सकता है, वो उस तरफ हम जा सकते हैं। तो मेरा आप बिल्कुल। मानेंगे नहीं कि कहीं कभी मेरा जो खर्च था, कभी मतलब मैं 1 लाख रुपए में भी सस्टेन नहीं कर पाता था क्योंकि मेरे इतने खर्चे थे। राजीव दीक्षित भाई को सुनने के बाद आज मेरा महीने का खर्चा 3000 रुपए है, लेकिन कमाता मैं वाह! बहुत ज़्यादा हूँ। आज भी मैं बहुत ज़्यादा कमाता हूँ। कहीं जो भी मैंने अभी आपको शब्द बोला है उससे भी 100 गुना और 1000 गुना ज़्यादा कमाता हूँ और वो भी प्राकृतिक कृषि से ही। आप ये देखिए लोगों को कंसल्ट करना, भारत में भी ट्रेनिंग देता हूँ, भारत से बाहर भी ट्रेनिंग देता हूँ। कई देशों में ट्रेनिंग चलती है, गुरुकुल में, कॉलेज में, एमएनसीज़ में ट्रेनिंग देता हूँ, बहुत कमाता हूँ और मेरा खर्चा क्या है 3000 रुपए। तो आप शानदार। सभी कुछ इस तरीके से सोच सकते हैं और आप इसमें अपना करियर बना सकते हैं। जी। बहुत, बहुत, बहुत अच्छा और बहुत हुँ। नॉलेजेबल। मैं चाहूँगी कि ये आगे तक जाए, और प्राकृतिक चिकित्सक जो मैं बना रही हूँ, या जो यंग यूथ बीएनवाईएस 5 साल का कोर्स कर रहा है, उसमें गवर्नमेंट भी अवेयर हो और इन चीज़ों को भी इनबिल्ट करे। क्योंकि अगर आप नेचुरल फार्मिंग नहीं सीखेंगे, मिट्टी कैसे उपजाऊ बने और मिट्टी का कैसे शुद्ध रूप में रखा जाए, धूप, हवा, मिट्टी, आकाश को, जिन पंच तत्वों से हमारा शरीर निर्मित है, तो आप सही रूप में प्राकृतिक चिकित्सा नहीं कर पाएँगे और ना ही अपने शरीर को स्वस्थ रख पाएँगे। हमारा शरीर और हमारा मन एक दूसरे से जुड़ा है। तो इसी बात के साथ आज का ये खत्म करते हैं, हम फिनिश करते हैं। और अगर आप में से भी कोई इस प्रोग्राम का हिस्सा बनना चाहता है, इस नेचुरोपैथी कैंपेन का हिस्सा बनना चाहता है, तो वो हमें हमारे नंबर पे फ़ोन कर सकता है, मैसेज कर सकता है। थैंक यू सो मच दीपक जी। नमस्कार, वंदे मातरम। नमस्कार, नमस्कार।